हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन परिचय की स्टडी करेंगे। आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, आप कोई भी कवि परिचय लिखें, आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रचनाएं, दूसरा होता है आपका भाव पक्ष, तीसरा होता है कला पक्ष, चौथा होता है साहित्य में स्थान। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अगर आप रचनाएं और भाव पक्ष लिख कर आते हैं तो ये मानिए आपने अपना 80% काम कर लिया है। बाकी भाव पक्ष और कला पक्ष में आप थोड़ा इधर उधर फेरबदल भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको रचनाएं पूरे अच्छे तरीके से याद करनी होंगी। और साहित्य में स्थान सभी कवियों की 1-2 लाइन आप कॉमन लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें 2 मिनट में कोई भी कवि परिचय कैसे लिखें। आप ये बताइए, अगर आपको रचनाएं एग्जैक्ट याद नहीं होंगी, सभी कवियों की थोड़ी रचनाएं एक जैसी हो सकती हैं, अगर आपको रचनाएं याद नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। बस आप रचनाएं याद कर लीजिए, बाकी एक शॉर्ट वीडियो मैं भी इस पर बना दूंगा। सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में रायबरेली के निकट जायस नामक ग्राम में माना जाता है। इनके माता पिता कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। यह सूफी कवि थे। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। ये पार्ट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप एग्जाम में लिख कर आइए, अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप एग्जाम में इसको बिल्कुल भी लिख कर नहीं आए। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में रायबरेली के निकट जायस नामक गाँव में माना जाता है। इनके माता पिता कौन थे इसका किसी को कुछ पता नहीं। ये सूफी कवि थे। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। उसके बाद रचनाएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रचनाएं। बिना रचनाएं लिखे आप सब कुछ भी सही लिख कर आएंगे तो भी आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा। और एग्जाम में ज़्यादा भी लिखने को आपको नहीं आती, बस 2 रचनाएं आपको लिखने को आती हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा। ये 5 हैं। 5 में से आपको पाँचों के पाँचों अभी याद करनी है। एग्जाम तक आपको 2 भी याद रहेंगी तो आपका काम हो जाएगा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा। उसके बाद है हमारा भाव पक्ष। तो श्रृंगार रस का वर्णन। पद्मावत में प्रेम गाथा परंपरा उत्कर्ष पर पहुंची है। इन्होंने प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है। इनके काव्यों में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है। देखिए, अब संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है, जब हम ग्रामर वाली सीरीज करेंगे तो ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने अपने काव्यों में संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है। पद्मावत पर प्रेम गाथा परंपरा उत्कर्ष पर पहुंची। इन्होंने प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है। इनके काव्यों में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस का वर्णन। पद्मावत इनकी सबसे ज़्यादा फेमस रचना है, जो कि एक महाकाव्य है। श्रृंगार रस का वर्णन। पद्मावत में प्रेम गाथा परंपरा उत्कर्ष पर पहुंची थी। इन्होंने प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है। इनके काव्यों में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है। उसके बाद हमारा भक्ति भावना। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। सूफी मत में प्रेम की अनंत साधना की है। देखिए, आपको इससे सरल भाषा कहीं भी नहीं मिलेगी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी पेन कॉपी लेकर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप नोट डाउन कर लें। इन्होंने प्रेम की साधना से ईश्वर प्राप्ति पर जोर दिया है। आपकी रचनाओं में रहस्यवाद का चित्रण देखने को मिलता है। भक्ति भावना था हमारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। सूफी मत में प्रेम की अनंत साधना की है। इन्होंने प्रेम की साधना से ईश्वर प्राप्ति पर जोर दिया है। आपकी रचनाओं में रहस्यवाद का चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा कला पक्ष। कला पक्ष का पहला पॉइंट है, आपने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं अरबी भाषा भी देखने को मिलती है। पद्मावत आपने मजनबी शैली में लिखी। उसके बाद हमारा शैली, आपने मसनबी और चरित काव्यों को मिलाकर एक नया रूप दिया है, यानी कि मसनबी और चरित काव्यों को आपने मिक्सचर किया और एक नया रूप बना दिया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा छंद। दोहा चौपाई छंद को अपनाया। देखिए, जब भी हम हिंदी ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होती है, अलंकार रस क्या होते हैं, संयोग वियोग क्या होता है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब क्या होता है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जो भी वीडियोस नहीं आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोहा चौपाई छंद को आपने अपनाया है। छंद ये हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा अलंकार। तो आपने उपमा रूपक, देखिए उपमा रूपक ये सब अलंकार भी आपके उसमें भी कवर हो जाएंगे। तो आपने उपमा रूपक अलंकारों के साथ साथ मुहावरों लोकोक्तियों का भी श्रेष्ठ वर्णन
किया है। यहाँ तक हमारे भाव पक्ष, कला पक्ष, रचनाएं कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान। तो मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकार हैं। देखिए, पद्मावत जो इनकी रचना थी वो एक महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है। महाकाव्यों के भी नाम लिखने को आप आते हैं कि 2 या 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो पद्मावत, रामचरितमानस ये आपके महाकाव्य हो जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकार हैं। भाषा और छंद की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी प्रशंसा की है। देखिए, भाषा और छंद की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी प्रशंसा की है। उसके बाद है हिंदू मुस्लिम एकता पर आपने बल दिया है। आपने अपनी रचनाओं द्वारा जनसाधारण में ज्ञान बढ़ाया। आपका हिंदी पद्य साहित्य में स्थान अग्रणी है। देखिए, ये 1-2 लाइन है जो आपको सभी के में लिख देनी है। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको सूरदास जी के बारे में आप लिख रहे हैं तो सूरदास जी का पता है, कृष्ण भक्त हैं तो आप कृष्ण भक्त लिख देंगे। तुलसीदास जी का पता है तो तुलसीदास जी, राम भक्त हैं तो राम भक्त। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हम जानते हैं वो हम लिख देंगे। तो साहित्य में स्थान यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकार हैं। भाषा और छंद की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। आपने अपनी रचनाओं द्वारा जनसाधारण में ज्ञान बढ़ाया। आपका हिंदी पद्य साहित्य में स्थान अग्रणी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।